दोस्तों, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, गैप है, ये सारे के सारे बहुत बड़े अमेरिकन ब्रांड्स हैं। अब इन लोगों ने अपने इंडिया के जो सप्लायर्स थे इनको ये बोला है कि भाई अभी रुक जाइए, माल अब मत भेजिएगा, हम आपको बताएंगे हमें कब चाहिए माल, अभी फिलहाल आप रोक दीजिए। ये क्यों हुआ? जाहिर सी बात है क्योंकि ट्रंप ने 25 से 50% टैरिफ कर दिया और आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं वो और दबाने की कोशिश करेगा। आप नोट कर लेना, ये बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं। लोग मुझसे कह रहे थे कि नहीं ऐसा थोड़ा होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में और डिप्लोमेसी में, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं भाई, ऐसा ही होता है। ना 25 का कोई लॉजिक था, ना 50 का कोई लॉजिक है। भगवान ना करे कल 75, 100 हो जाए, 500 हो जाए, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। क्या आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसा करते कभी किसी और देश के साथ? नहीं, क्योंकि हमारे यहां सिस्टम्स हैं। और मुझे आज एक बात कहनी पड़ेगी, जो हम कहते थे ना कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग हैं, जो हम लोग कहते थे अमेरिका के यार इंस्टीट्यूशंस ना बड़े तगड़े यार, अमेरिका की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी कुछ नहीं है। वहां पे एक बंदे की चलती है, वो अपनी मनमानी करता है। कल वो कुछ करे, कल वो कह दे कि नहीं यार 500% टैरिफ होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या कोई मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में? क्या कोई मीडिया ने कवर करा है? क्या उनके कांग्रेस में कोई बहस हुई है? कुछ हुआ ऐसा? कुछ जहां पे डिस्कशन, ये बंदा उठता है ट्रूथ सोशल पे डालता है वो चीज। तो ये जैसे आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले बादशाह हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, इवन दे हैड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मैन हैज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कहावत है दोस्तों, इफ यू पुट अ जोकर इन अ पैलेस, द जोकर डज नॉट बिकम द किंग, द पैलेस बिकम्स अ सर्कस। ये वही गोबर आर्या है जिसकी मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप रिकॉल कर सकते हैं उन्हें कि ये ट्रम्प की तारीफ़ें किया करता था। 8 महीने पहले की वो वीडियो थी, जब इलेक्शन में वो जीता था। तब ये गोबर आर्या क्या कुछ कहा करता था, आपको याद है? यही कि अब तो भारत के साथ इसके ताल्लुक बड़े बेहतर होंगे क्योंकि अमेरिका में पहली दफ़ा राजा आ चुका है और अब राजा को ये जोकर करार दे रहा है कि अगर किसी जोकर को आप राजा की कुर्सी पर बिठा दें तो वो राजा नहीं हो सकता। यानी 100% जो है वो यू टर्न कॉन्ट्रडिक्शन है बातों में, सिर्फ इसलिए कि ट्रम्प दे रहा है डंडा और डंडे के साथ उसने लगाई हुई हैं मिर्चें। और ये तकलीफ पहुंच रही है भारतीयों को कि अब हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है, जबकि उसके साथ जब उसके मध्य मुकाबिल देखा जाए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के साथ हालात इतने आइडियल कैसे हो सकते हैं? जो बाइडन जो पाकिस्तान को फ़ोन तक नहीं करता था, अब ट्रंप दूसरी दफ़ा आसिम मुनीर को बुला रहा है मुलाकात के लिए। ऐसे क्या मफादात हैं इन दोनों के आपस में कि अमेरिका को पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत पड़ गई? और दूसरा सबसे अहम बात, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है। चाइना भी 1% भी पीछे नहीं हटा। वो कह रहा है कि तुम सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बाप ट्रम्प की तरह कि रशिया से तेल ना खरीदो, चाइना से ये ना करो, वो ना करो। ये असल इनकी औकात है। सुनते जाइए। और गोबर आर्य की ये जो इसके जेस्चर्स हैं, ये जो इसके पोस्टर्स हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं कि कहाँ तक डंडा गया है और कहाँ तक इन्हें तकलीफ पहुंची है। आप किसी जोकर को एक महल में डालेंगे तो जोकर राजा नहीं बन जाता है, वो जो महल है ना वो सर्कस बन जाता है। अब सुनिए क्या होगा। यहां पे इंडियन कंपनीज हैं, मैं आपको नाम भी इनके पढ़ के बताता हूं। ये यहां पे जो इंडियन कंपनीज हैं जिसका नाम है वेलस्पन लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इंडोकाउंट, ट्राइडेंट वगैरह वगैरह। अच्छा, इनके 40% to 70% जो बिजनेस था दोस्तों वो आता था अमेरिका से। तो दीज कंपनीज आर वेरी बैडली हिट। इनका धंधा हिट हो गया, जाहिर सी बात है ना। और 40-50% ड्रॉप इन यूएस बाउंड ऑर्डर्स। कुछ दिन पहले की इसकी वीडियो जब मैंने आपको दिखाई थी, उसमें ये कह रहा था कि हमें कोई नुकसान नहीं होना। गोदी मीडिया अगर पूरा देखें तो वो ये नैरेटिव चला रहा है सिर्फ मोदी को बचाने के लिए कि टैरिफ का नुकसान अमेरिका का होगा, हम भारतीयों को कोई नुकसान नहीं होता। तो ये तुम जो पढ़ रहे हो, तुम दी NDTV वर्ल्ड की न्यूज़, ये तुम आप लोगों के सामने भी है, इसने हाईलाइट भी किया हुआ है। ये क्या है? क्या ये नुकसान नहीं है? कितने लाख जॉब्स जाएंगी? ये तो भारत के जो सच्चे सहाफ़ी हैं वो बता रहे हैं। लीडिंग टू 4 to 5 billion in losses for India's textile and apparel sector। अच्छा, अब मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि यूएस इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स, अकाउंटेड फॉर 28% ऑफ द ट्रेड व्हिच वाज वैल्यूड एट 36.63 बिलियन। तो टेक्सटाइल सेक्टर वालों को यह पहला झटका लगा है सॉलिड। क्या ये इससे उभर पाएंगे? बिल्कुल, सरकार इनकी मदद करेगी, उभर पाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार इनके वॉशरूम बना नहीं सकती, घर बनाकर नहीं दे सकती, लोगों को खाने को दे नहीं सकती, तो ये इनकी मदद करेगी $36 बिलियन को कवर अप करने के लिए। किसी को यह गलतफहमी नहीं होना हो सकती है कि ट्रंप ने यह बोला है कि सवेरे उठ के उसने कुछ ट्वीट कर दिया या ट्रूथ सोशल पर डाल दिया और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर डूब गया। सॉरी, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं, जितने भी बिजनेसमैन ये मुझे बुलाते हैं, जैसे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो मुझे बुलाती हैं आज से नहीं, कई सालों से मुझे बुलाती हैं और मैं इनको बार बार एक ही चीज बोलता हूं। आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग,
नोबडी इज योर फ्रेंड। मैं दोस्तों एक आज एक इमोशनल और एक फिलोसफिकल बात भी आपको, जो मैं मानता हूं, जहां पे देशों की बातें होती है ना, आपके इंटरेस्ट्स अलाइन हो सकते हैं, आपके इंटरेस्ट अलाइन हो सकते हैं, लेकिन आप उसको ना दोस्त समझने का की गलतफहमी मत करना कि वो दोस्त है ना, आपका कोई दोस्त है। हर एक बात पिछली बात से उलट। ट्रम्प को पापा बनाने वाला ये खुद था। अंधभक्तों ने तो बकायदा मंदिर बनाकर उसकी पूजा की आरतियां उतारते रहे। अब ये कह रहा है कि दोस्त तो कोई नहीं होता। बाप तक बना चुके थे तुम, अब दोस्त नहीं होता। ठीक है, और ना आपका कोई दुश्मन है पाकिस्तान को छोड़ के, फैक्ट है। ना आपका कोई दोस्त है और ना आपका कोई दुश्मन है पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान आपका कंफर्म्ड दुश्मन है। आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी अगर पाकिस्तान का वजूद रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है, तो दुश्मन होगा। अगर नहीं है तो फिर तो कहानी खत्म। देखिए साहब, माइकल कुगलमैन है, एक थिंक टैंक में काम करते हैं। माइकल कुगलमैन ने एक पेपर लिखा है इसके ऊपर, ये बताया है कि ये कर क्यों रहा है ट्रंप। आखिर ट्रंप को ये खुजली अचानक क्यों हुई इतनी तेज। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी इज माय फ्रेंड, इंडिया इज माय फ्रेंड, ये वो दुनिया भर की बातें। ये हुआ ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू माइकल कुगलमैन, और ये सब लोग हम लोग जानते हैं। लेकिन अमेरिका से वही बात आना, एक प्रेस्टिजियस थिंक टैंक से, एक प्रेस्टिजियस पर्सन से, वही चीज जो हम लोग सोच रहे थे, वो भी वही बात बोल रहा है। अगर भारत सिर्फ ये कह देता कि हां, ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो ट्रंप साहब आपने करवाया, आप जो है, आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोग मरते मरते बच गए, न्यूक्लियर वॉर होते होते बच गया साहब, आपने कर दिया, ये टैरिफ आपके ऊपर नहीं लगता है। लेकिन ऐसा आदमी जिसका ऊपर का माला हिला हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, उसके लिए, और भारत किसी के लिए भी यार, आदमी अच्छा भी हूं मैं कह रहा हूं, भारत झूठ क्यों बोले किसी के लिए। जो सच है वो बता दिया पार्लियामेंट में कि यार किसी भी देखिए, उसमें भी ट्रंप की इज्जत रखने की कोशिश की गई, उसमें भी ट्रंप की, क्योंकि और कौन बोल रहा था। यूके का प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल रहा था ना, पुतिन तो नहीं बोल रहा था, नेतन्याहू तो नहीं बोल रहा था, शी जिनपिंग तो नहीं बोल रहा था, बोल तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप रहा था कि मैंने सीज फायर, हु वाज सेइंग इट। लेकिन जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला, तो मोदी जी ने फिर भी एक कोशिश करी कि यार देखो, एक दोस्त देश है, ठीक है, हमने कभी इसको मित्र बोला था, इतनी इसकी पब्लिक में इज्जत रख। देखिए ये खानदानी लोग समझते हैं, जो खानदानी जिनकी फिर मोदी को बचाने की कोशिश कर रहा है। मोदी को ऑपोजिशन चीखे मार मार कर कहती थी, एक दफ़ा ट्रंप का नाम लेकर कह दो कि उसने झूठ बोला है। मोदी ने नाम तक लेना गवारा नहीं किया, और ये जाहिल अब फिर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अब इनका बाप, अकलौता बाप रह गया वो नरेंद्र मोदी, उसे पता नहीं कब तक बचाएंगे। अब पता नहीं, जब उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, फिर ये राहुल गांधी को अपना बाप बना देंगे। समझ नहीं आती, बड़ा गहरी होती है, वो ये नुआंसेस समझते हैं। ट्रंप नहीं समझता ये सब चीजें, वो फूहड़ किस्म का आदमी, डेली का डेली कुछ ना कुछ उसने बोलना है, दैट्स ऑलराइट। तो जब मोदी जी ने भी बोला ना कि मोदी जी ने ना अमेरिका का नाम लिया, ना उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि किसी भी देश ने हमें सीज फायर करने के लिए नहीं बोला, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी इज्जत रख लेते हैं। माइकल कुगलमैन का यह कहना है कि दो बातें थी मोदी जी की जो कि ट्रंप के दिल को चीर के निकल गई। उसके दिल में हो गया छेद बहुत बड़ा, और उसने बोला नहीं साहब, अब भारत से मैं दुश्मनी निभाऊंगा उतनी ही शिद्दत से जिससे उसने प्यार मोहब्बत निभाई थी। और वो दो बातें थी क्या? पहली चीज, मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में बोला कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर है उसका किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट से लेना देना नहीं है। यानी कि ट्रंप झूठ, बेसिकली ये बोला नहीं मोदी जी ने कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, लेकिन लोगों ने उसका यही मतलब निकाला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, उसका मतलब था भी यही, इसने कुछ नहीं करा। अच्छा, अगर भारत अपनी सी पे आ जाए, अगर अपनी सी पे आ जाए, और ये काम हो चुका है, अभी आप देख रहे थे कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई हुई थी, दो हेड ऑफ स्टेट बात कर रहे थे, एक हेड ऑफ स्टेट ने, कंबोडिया के हेड ऑफ स्टेट ने टॉक्स लीक कर दी, क्योंकि ये सारी की सारी टॉक्स जब भी हेड ऑफ स्टेट के बीच में होती हैं, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप अगर मोदी जी से बात करेगा रिकॉर्डेड नहीं होंगी? वो भी रिकॉर्ड करते हैं, हम भी रिकॉर्ड करते हैं, और दोनों को बता के रिकॉर्ड करते हैं। एक प्रोटोकॉल है भाई, ये कुछ छुप के रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा कि मोबाइल फोन पे कर रहा है, नहीं, हॉटलाइन पे अगर बात होगी या सिक्योर। हिम्मत है तो करके दिखाओ, निकालो सब कुछ कि तुम लोगों की ट्रंप के साथ क्या बात हुई। अब खुद मान रहे हैं ट्रंप के साथ बात हुई कि हम उसे लीक कर देंगे, और ये नहीं मान रहे कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया था। लाइन पे बात होगी तो साहब दोनों रिकॉर्ड करेंगे। भारत सीधा अमेरिका को कह देता कि अगर ट्रंप ने मोदी जी को कॉल करा है तो इतना तू मैं क्यों करना है यार, इतना तू मैं क्यों करना, तुम रिकॉर्डिंग रिलीज कर दो, कहानी खत्म, आप सही हैं हम गलत हैं, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा हो चुका है, रिसेंटली हो चुका है, पिछले महीने हो चुका है, ऐसा हुआ है, कंबोडिया ने करा है थाईलैंड के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने रिलीज कर दी, वहां पे उस प्रधानमंत्री की, यानी कि थाईलैंड के प्रधानमंत्री की नौकरी चली गई भाई। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब इशू क्या आ रहा है इसमें? इशू ये आ रहा है कि पहला तो मोदी जी ने मना कर दिया साफ साफ, दूसरा मोदी जी ने जब फोन पे बात हुई ट्रंप से, जब फोन पे बात हुई तो मोदी जी ने ट्रंप को सुना भी दिया। ये माइकल कुगलमैन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा,
बता दिया मोदी जी ने कि क्या सही है और क्या गलत है, और तुम जो बात कर रहे हो वो झूठी बात है और गलत बयानी है। अब ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, भारत का प्रधानमंत्री, उसको मोदी ने ट्रंप को सुना दी। क्या सुना दी ये तो नहीं बता रहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये कहा। अब समझ नहीं आ रही इन बातों की। मोदी ने ट्रंप को बातें सुना दी फोन पर ट्रंप के साथ। ये वही मोदी है जिसकी जुबान से वर्ड्स नहीं निकलते और इसे इंग्लिश भी नहीं आती और ट्रंप को हिंदी नहीं आती। अब ये देखकर पढ़ता है, उसमें भी ये गलतियां करता है, तो इसने कौन सी जुबान में सुनाई होंगी। ये बोले कि भाई तू झूठा है, तूने गलत काम करा है, तो वो तो हजम नहीं होगा, वो हो गया आग बबूला। और ये अकॉर्डिंग टू माइकल कुगलमैन, ये पूरी की पूरी जो चीजें शुरू हुई हैं ये वहां से शुरू हुई हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये झेल नहीं पाया कि मेरी चोरी कैसे पकड़ी गई। हमने इतनी इज्जत रखी हमने डोनाल्ड ट्रंप की कि हमने इसका रोना धोना तो लगा रहेगा और बनता भी है, वाजिब भी है, क्योंकि अरबों डॉलर का नुकसान किसी मुल्क को हो और उसका का सारा ठीकरा उसके प्रधानमंत्री जो इनका पापा है उस पर पड़ रहा हो, तो उन्हें तकलीफ पहुंचनी लाजमी है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? खासकर ये न्यूज़ के बड़ी बड़ी जो टेक जॉइंट्स हैं या फिर जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भारतीय ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया है और उस पर आपने गोबर आरिया क्या तजिया सुन ही लिया है। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिए।